आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा साहब और रीना रॉय के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कई लोगों को कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का एक बहुत गहरा और एक बहुत लंबा प्रसंग चला, और इसमें क्या क्या रहा, किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, और इनका जो लव ट्रायंगल था, यानी पूनम चंद्रमानी, यानी जो कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब की वाइफ, और उसके बीच में रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा साहब का, तो इनका आपस में क्या रिश्ता रहा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब को बहुत अच्छा एक उनका पेयर था। उनको बहुत मतलब उनकी जो लव मैरिज रही, क्या कहना चाहिए आपके, उनकी वाइफ के साथ में, पूनम के साथ में, उसका कोई जोड़ नहीं था, उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब जैसे ही रीना रॉय के टच में आए, कुछ फिल्म्स उन्होंने की अपने प्राथमिक स्तर पर, उसके बाद में रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गई थी, और उसको निष्कासित करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, एक तरीके से असंभव चीज थी वो। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब और रीना रॉय की जो पेयरिंग थी वो बहुत अच्छी लगती थी लोगों को, लोग बाग देखना चाहते थे उस चीज को। आज भी अगर शत्रुघ्न सिन्हा की कोई भी फिल्म रीना रॉय के साथ में है तो आपकी नजरें वहां से हटती नहीं है। और इनको जितना ऑन स्क्रीन पसंद किया जाता था, उतना ही ऑफ स्क्रीन भी लोग बाग इनको देखने की चाह रखते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब की जिंदगी में एक साथ दो बहुत बड़े नाम थे, पूनम और रीना रॉय। तो रीना रॉय और पूनम के बीच में चुनाव करना बड़ा मुश्किल होता था उनके लिए। ये बात मैं तब की बता रहा हूं जब शत्रुघ्न सिन्हा साहब की शादी नहीं हुई थी। रीना रॉय का जो अफेयर था शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में, तब से माना जाता था। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ऐसे नहीं थे कि उनका अफेयर, यानी अफेयर तो चलिए यहां पर है कि दो लोगों के साथ में बहुत सीरियस हो गया मामला, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कभी भी लड़कियों की कमी नहीं थी। उनकी एक समय में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी। उनके लिए मुश्किल ये नहीं था कि किससे शादी करें, उनके लिए ये चीज मुश्किल थी कि किससे शादी ना करें। तो ये कुछ दौर दरमियान चल रहे थे, और इसमें बराबर था जो परसेंटेज है। पूनम चंद्र रमानी के साथ में भी उनकी शादी हो सकती थी, और उसी समय रीना रॉय के साथ में भी शत्रुघ्न सिन्हा की शादी बराबर रूप से हो सकती थी। लेकिन वो एक किस्मत की बात रही कि पूनम के साथ में शत्रुघ्न सिन्हा की शादी हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अंत में जाकर के पूनम को ही चुना अपनी जीवन संगिनी होने के लिए, और इस कारण से थोड़ा सा रीना रॉय का जो करियर था वहां से थोड़ा फर्क पड़ने लगा उस पर। और आपने देखा होगा रीना रॉय ने ज्यादातर फिल्में जो की ना, वो इस तरह की फिल्में की जिसमें उन्होंने त्याग को दर्शाया। मैं उनमें कई फिल्मों के आपके सामने नाम लेना चाहूंगा। रीना रॉय का जो फिल्म का सिलेक्शन है बड़ा ही गजब का है। जैसे रेखा का एक आलम हुआ करता था कि एक समय पर उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में साइन की जहां लगता था कि रेखा फिल्मों में अपने कैरेक्टर को, मतलब उनके कैरेक्टर में हाथ में कुछ नहीं आता था, यानी वो जो पात्र अभिनीत करते थे तो वहां पर वो अंत में खाली हाथ रह जाना होता था। या तो रेखा के साथ में ये चीज होती थी, जो उनकी बाद की फिल्मों हुई, जब उनको अमिताभ बच्चन उनकी जिंदगी में नहीं मिले तो रेखा ने भी कुछ ऐसी ही फिल्मों का चुनाव किया जो अंत तक उनके करियर में बरकरार रहा। यही चीज हमें रीना रॉय के करियर में भी देखने को मिलती है। जैसे मैंने उनकी कई फिल्में जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे आशा, आप गाना सुनिए, अब एक गाने से ही आप समझ जाएंगे कि क्या है उनका, क्या लगाव रहा है उनका शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में, जो क्या पेयरिंग रहा होगा उनका। वो गाना था ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। हम्म? अ, और आप देखिए कितनी फिल्में, अपनापन देखिए, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में वो यादें छोड़ जाता है। अर्पण देखिए आप, है ना, जितेंद्र के साथ में।
आप देखिए प्यासा सावन, देखिए आप जितेंद्र के साथ में, आप बेजुबान देखिए, हर एक जीवन है एक कहानी, पर यह सच्चाई सबने ना जानी। आप रीना रॉय की कोई भी फिल्म देखिए, आप उसको उसमें त्याग की भावना आपको दिखने को मतलब समझ में आएगी। और ये इस तरह की फिल्में रीना रॉय पहले नहीं किया करती थी। लेकिन ये होता है ना, जब आपकी जिंदगी में कोई चीजें हो जाती हैं, कुछ चीजें, तो उसके बाद में आप उन सभी चीजों के लिए वास्तविक जिंदगी में तो सूट करते ही करते हो, फिल्मों में भी आपके कैरेक्टर्स उस तरह से बनाए जाते हैं और आप कहीं ना कहीं खुद भी इस तरह के कैरेक्टर्स करने की ही इच्छा करते हैं। तो उनमें हम देखते हैं रीना राय को। रीना राय का इस तरह से फिल्मों का जो चयन है ना, बहुत ही गजब है। आप उनकी कोई भी फिल्म आप देखिए, इवन आप देखिए नागिन जो फिल्म थी ना शुरू की, वो तो खैर एक इत्तेफाकन एक चीज थी, लेकिन उस समय भी उन्होंने एक त्याग वाली भावना को प्रदर्शित किया। उन्होंने जब कमबैक किया जे ओम प्रकाश डायरेक्टर के साथ में आदमी खिलौना है, वहां पर भी उनकी जिंदगी में एक त्याग ही दिखाया। लेकिन तब तक उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपको उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी फिल्म जो इमेज है, वहां पर भी आपको त्याग दिखाई देगा और उनकी रियल इमेज में भी वही चीज दिखाई देगी। तो मैं आपसे बात कर रहा था शत्रुघ्न सिन्हा साहब और रीना रॉय के बीच का जो एक प्रणय संबंध जो रहा, बहुत लंबा चला। और ये प्रणय संबंध उसी प्रकार से रहा जिस प्रकार से रेखा और अमिताभ बच्चन का रहा। लेकिन अमिताभ बच्चन और रेखा का जो संबंध था उसको हाइप मिल गई, पब्लिक अटेंशन मिल गई, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ा नाम थे, रेखा बहुत बड़ा नाम हो गई। तो उस प्रकार इनके संबंध को तो हाइप मिला, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के इस संबंध को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बहुत कम लोग जान पाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इनका जो संबंध था रीना रॉय के साथ में वो फिल्मों के बाद शुरू हुआ। नहीं, जब शत्रुघ्न सिन्हा की शादी हो चुकी थी पूनम के साथ में, उससे भी पहले शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकातें थीं रीना रॉय के साथ में, जैसा कि मैंने बताया। और एक समय ऐसा था कि कश्मकश में थे शत्रुघ्न की भाई शादी किससे किया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो पूनम के पास ही आए और उन्हीं से अंततः उन्होंने शादी की। रीना राय बहुत ज्यादा बेबाक रही हैं शत्रुघ्न सिन्हा के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक मैगजीन में कहा भी था कि वो परेशान थी, उनको लेकर के बड़ी पॉसेसिव थी रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर के परेशान थी, मेरे कहने का मतलब है। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा भी था कि अगर वो पूनम है जिनके साथ तुम शादी कर रहे हो तो सब सही है, अगर पूनम के अलावा कोई और होती तो मैं तुम्हें मार देती। ये किसने कहा? रीना रॉय ने कहा शत्रुघ्न सिन्हा साहब से। यानी उनकी जो दोस्ती थी ना, वो दोस्ती ज्यादा थी बजाय एक प्रेमी प्रेमिका वाला जो एक एंगल होता है उस तरह से। लेकिन इस चीज की खलिश, इस चीज की कमी रीना रॉय को ताउम्र रही। रीना रॉय ने इस एपिसोड के बाद में एक गरिमा में एक शांति रखी अपने पास में, और उन्होंने इस चीज पर कोई ज्यादा रिएक्ट ना किया और पब्लिक के सामने वो मुस्कुराती रही, क्योंकि उनकी डिमांड थी, मतलब पब्लिक की डिमांड शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय को देखने की थी। तो उनका एक कमर्शियल एंगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। शायद हो सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय ने आपस में एक दूसरे को भूलने की कोशिश की हो। उन्होंने सोचा होगा कि जब शत्रुघ्न की शादी पूनम के साथ हो जाएगी तो हम, यानी मैं और शत्रुघ्न सिन्हा, यानी रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे को भूलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और शादी होने के बाद में रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा मिलते रहे, और ये चीज पूनम के भी पूरी तरीके से नोटिस में थी। शत्रुघ्न सिन्हा साहब रीना रॉय के साथ में इतने ज्यादा इंटेंस थे, इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे कि यह बताया जाता है कि जब उनकी पूनम के साथ में शादी होने वाली थी, उसके भी करीब 2 या 3 दिन पहले तक भी वो रीना रॉय के साथ में ही थे। और वो जब उनके दोस्त, जिनमें कि सुभाष घई भी थे, वो तो इन दोनों की शादी के कार्ड्स बांट रहे थे पब्लिक के बीच में, और उसी समय, उन्हीं दिनों या उसी दरमियान रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा
लंदन में एक स्टेज शो कर रहे थे और वो स्टेज शो था कल्याण जी आनंद जी भाई का स्टेज शो। और इस चीज को शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी माना कि हाँ, जिस समय हमारी शादी के बारे में प्रबंध किए जा रहे थे, कार्ड्स वगैरह को इनविटेशन को दिया जा रहा था, उस समय मैं था ही नहीं, इंडिया में नहीं था, मैं तो लंदन में था और मैं रीना रॉय के साथ में वहां पर प्रोग्राम वगैरह दे रहा था स्टेज पर। और जब ये प्रोग्राम चल रहा था करीब 2 दिन पहले, शादी होने से 2 दिन पहले, तो कल्याण जी आनंद जी भाई में से कल्याण जी ने ये अनाउंस किया पब्लिक के बीच में, पब्लिक परफॉर्मेंस जब दे रहे थे, कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब की शादी होने वाली है। और उस समय रीना राय भी खड़ी हुई थी उसी स्टेज परफॉर्मेंस में। और वो एक अजीब सा कुछ इत्तेफाक था कि भाई रीना राय खड़ी हुई है और वहीं पर ही उनके शादी का एक अनाउंसमेंट चल रहा है। बहुत एक अच्छा सा एक माहौल था। अब इसको हम अच्छा ही कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद में कोई डिजास्टर नहीं हुआ। अब देखिए, शादी वगैरह तो हो गई सब कुछ, लेकिन उसके बाद में शत्रुघ्न सिन्हा को भी कोई ज्यादा ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, मैं नहीं समझता, क्योंकि उनकी जिंदगी में पूनम आ चुकी थी, यानी उनकी जिंदगी में कोई रिक्तता नहीं थी। और वो रिक्तता भर जाती अगर उनको कहीं लगता कि भाई मेरी जिंदगी में रीना रॉय की कमी है, तो वो रिक्तता भरने के लिए कहीं ना कहीं पूनम उनके साथी। लेकिन रीना रॉय के लिए तो दुगना एक नुकसान हुआ, वो ये कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके हाथ से जाते रहे परमानेंटली। और दूसरा, उनको ये बात रियलाइज हुई, मतलब इंसान उस चीज को रह रह करके सोचता है कि शत्रुघ्न सिन्हा की शादी हो चुकी है और शत्रुघ्न सिन्हा की शादी मेरे साथ नहीं हुई, किसी और के साथ हो चुकी है। और ये जो ट्रॉमा होता है ना, ये इंसान को उसके बाहर निकलने नहीं देता। और यही कारण रहा कि रीना राय का भी वही हाल हुआ, वैसा ही कुछ हाल होने वाला था जो कि परवीन बाबी का होने वाला था, हुआ अल्टीमेटली। तो कुछ अच्छा ऐसा रहा कि वो चीज जो थी ना, वो उस तरह से नहीं हो पाई जैसे परवीन बाबी के साथ में हुई। वही चीजें, वही कुछ प्रोसेशन रीना राय के साथ में भी थे कि रीना राय बिना बताए रजनीश आश्रम पहुंच जाती थी पुणे, और कई बार बिना बताए वो अमेरिका चले जाती थी, अपने कोई उनके फ्रेंड वगैरह कोई रहते थे। यानी अपने दिमाग में से ये प्रेशर को हटाने के लिए कि शत्रुघ्न सिन्हा उनकी जिंदगी से जा चुके हैं, वो रेगुलर नहीं रही फिल्मों में कुछ समय तक। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब बताते हैं कि कई दिनों तक रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से बात भी नहीं की। अब वो किस मुंह से और किस तरह से बात करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके लिए भी। और हर एक व्यक्ति जो इन सब चीजों में होता है, उसको ये बातें बहुत बेहतर तरीके से प्रत्यक्ष रूप से समझ में आती है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब बोलते हैं इस बात को कि भाई, जो पोजीशन, जो स्थिति, जो एक पोस्ट मेरी जिंदगी में रीना रॉय को मिलनी चाहिए थी, आखिरकार नहीं मिली, और जिनकी वो प्रबल दावेदार थी। लेकिन मैं इसके बारे में क्या कहूं, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा इस चीज के बारे में। हो सकता हो कि शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर अपने घर का प्रेशर बहुत ज्यादा रहा हो, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं वो बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी, बहुत ज्यादा संस्कारवान और एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं। वहां पर यही होता है कि भाई आपको एक ही पत्नी के साथ में रहना है और आपको अपना कुछ भी डिवाइस नहीं करना। तो हो सकता है कुछ इस तरह की चीजें रही हों। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कार्ड वगैरह बट रहे थे या इनविटेशन का कोई भी चीज चल रही थी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब इंडिया में थे ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा साहब बाहर थे। तो हो सकता है कि उनके दिमाग में भी कुछ इन सब चीजों से फिलहाल के लिए थोड़ा होता है ना, एस्केप करने की सोचता है इंसान, हालांकि परमानेंट तो एस्केप नहीं कर सकता। तो जहां तक हो सकता था, शत्रुघ्न सिन्हा साहब इन सब सिचुएशन पर एस्केपिस्ट बने रहे। और अक्सर आपने देखा होगा इस तरह का जो तुरंत फुरत वाली जो चीजें होती है ना, उसमें कुछ अनयूजुअल चीजें हो जाया करती हैं। अनयूजुअल मतलब कुछ डिसीजन ऐसे आते हैं अचानक से कि किसी एक एक्टर या एक्ट्रेस का कोई अफेयर चल रहा है, किसी लड़की या लड़के का बहुत लंबे समय से किसी अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन जैसे ही उस पार्टनर की किसी के साथ में शादी होती है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में, वहीं पर ही या तो ये जो व्यक्ति है जो कि बेचारा परेशान हो चुका होता है, जिसको त्यागा जा चुका होता है, वो या तो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर लेता है जिससे उसको जिंदगी का लॉस हो जाता है, जैसे परवीन बाबी के साथ में रहा कि उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई कि कुछ दिक्कतें थी, उनको शिजोफ्रेनिया की जो प्रॉब्लम थी, जो उनकी पैतृक रूप से उनको मिली हुई थी, उसमें
कुछ इजाफा इस प्रकार भी हुआ कि उनकी जिंदगी में जब खिलवाड़ हुआ कई लोगों द्वारा, जब कई पुरुष उनकी जिंदगी में आ गए और कुछ इस तरह से हुआ, किसी ने भी उनको सीरियसली उस तरह से नहीं लिया जिस तरह की रीना राय हुआ करती थी। तो ये जो चीज थी ना, ये रीना राय की जिंदगी में भी आई, जैसा परवीन भाभी की जिंदगी में आई। लेकिन हर एक की जिंदगी एक दूसरे से अलग होती है ना। कई बार हमारी जिंदगी में सरकमस्टेंसेस एक जैसे आते हैं सबकी जिंदगी में, लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है ना, सबका एक जैसा नहीं होता। तो अच्छी बात यह रही कि इनका जो कैटास्ट्रोफे था वो परवीन भाभी जैसा नहीं रहा। तो इनकी जिंदगी में एक इत्तेफाक हुआ, और वो बड़ा ही एक शॉकिंग न्यूज नहीं था, लेकिन एक सरप्राइजिंग जरूर था। शॉकिंग तो ये होता कि कोई गलत चीज हो जाती, सरप्राइजिंग ये था कि उन दिनों में जब वो इधर से उधर घूम रही थी बड़ा बेतरतीब होकर के, वो स्टैंड नहीं ले पा रही थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उधर शत्रुघ्न सिन्हा की जो जो क्या कहना चाहिए कमी उनको हर जगह खल रही थी कि वो जितनी बार भी शत्रुघ्न सिन्हा से नहीं मिल पा रही थी, उन्हें यही लग रहा था कि भाई अब शत्रुघ्न सिन्हा की शादी हो चुकी है, शत्रुघ्न सिन्हा मेरे नहीं रहे। शत्रुघ्न सिन्हा पूरी तरीके से इस शब्द पर जोर देना चाहूंगा कि शत्रुघ्न सिन्हा पूरी तरह से पूनम चंद रामानी के हो चुके हैं। शायद ये चीज रीना राय के दिमाग में छप चुकी थी। तो रीना राय ने भी एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर, बहुत ही ज्यादा फेमस नाम मोहसिन खान साहब से शादी की। और वो पाकिस्तान में रहा करते थे, इंडिया आया करते थे, और उनकी भी छवि कोई मॉडल से कम नहीं थी। वो बहुत अच्छे एक मॉडल थे। हालांकि वो प्राइमरीली तो वो क्रिकेटर है, लेकिन जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं वो भी एक सेलिब्रिटी होते हैं, और कहीं ज्यादा उनको इस दुनिया में पूछा जाता है ना। तो मोहसिन खान उन्हीं में से एक थे। और इस खबर ने उस समय, ये बात थी करीब 1982-83 की बात थी, 1982-83 की। इस खबर ने पूरे इंडिया को बहुत ज्यादा मतलब एक सरप्राइज दिया। लोगों ने मतलब आप देखिए, रीना रॉय की फैन फॉलोइंग कम नहीं थी, बहुत जबरदस्त। मैंने आपको बताया ना, रीना राय की फिल्मों से ही रीना राय को पहचाना जाता है। यानी जो उनके रोल्स होते थे ना, कभी भी उस समय फिल्में इतनी फीमेल ओरिएंटेड नहीं बना करती थी। सारी जो फिल्में होती थी ना वो मेल ओरिएंटेड होती थी, लेकिन रीना राय जिस फिल्म में होती थी ना, वो सारी फिल्में फीमेल ओरिएंटेड ही रहती थी। गाना से लेकर के जो पात्र होता था उसके ऊपर निगाह होती थी रीना राय की। रीना राय पर सबकी निगाह होती थी, मेरे कहने का मतलब यही है। आप चाहे इसमें नागिन को देख लीजिए। नागिन एक फिल्म आई थी जो 1976 में आई थी। आप देखिए उसमें कितने सारे कलाकार होते हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार होते हैं। आप देखिए राजकुमार कोहली की फिल्म जो होती है आपकी, जो बहुत उसमें ग्रेट मतलब हाइट होती है उसमें कि बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार उसमें होते हैं उन फिल्मों में। लेकिन उनके बीच में भी आप देखिए उसमें कौन नहीं था। सुनील दत्त साहब उसमें थे, उसमें जितेंद्र थे। जितेंद्र के अपोजिट तो खुद रीना रॉय थी जो कि नागिन बनी थी। उस रोल को कोई करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने किया इस चीज में, और उसको भी उसमें भी उन्होंने त्याग को प्रदर्शित किया। क्या मालूम कि उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में यह पता होगा कि उन्हें इस तरह से त्याग करना पड़ेगा। तो बहरहाल उन्होंने अपनी फिल्मों में पहले भी त्याग वाले रोल किए, और बाद में तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब से जब उनको ये चीज हासिल हुई, तो फिर वो पूरी तरीके से उनके जो रोल्स थे ना, वो पूरा सेक्रीफाइस पर ही टिके हुए थे। तो यहां मैं बात कर रहा था, मोहसिन खान साहब से बात हुई, उनकी शादी वगैरह हो गई, और उसके बाद में वो अक्सर यहाँ से वहाँ उनका जाना रहता था। फिल्मों से उनकी दूरियां हो गई थी। उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्दी पूरा किया। कई फिल्मों में उन्होंने के साइनिंग अमाउंट वापस किए। कई फिल्मों की जो जो एक होता था ना कि भाई साइनिंग अमाउंट जो आप वापस दे देते हो, उसके अलावा भी फिल्मों में जो डबिंग होती थी, तो जो डबिंग होती थी इनकी होटल्स में होती थी। होटल आपके सन एंड सैंड में होती थी, या बहुत सारे इस टाइप के होटल्स होते थे जो जहां पर बुकिंग होता था आपके डबिंग। तो वो डबिंग रीना रॉय ने अपने खर्चे पर कराई कि भाई प्रोड्यूसर का खर्चा ना लगे, क्योंकि गलती मेरी तरफ से हुई है। तो उसने अपना इस तरह से मतलब रीना राय का जो मतलब वो रहा है ना, एक वफादारी रही है फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत गजब की वफादारी रही है। तो वो इस तरह से सबके प्रोजेक्ट्स को पूरा करके
किसी को भी दुख, निराशा या संकट या नुकसान में ना छोड़ करके रीना राय खुद फिल्मों से बहुत ज़्यादा दूर हो गई। और उन्होंने जो किया वो मुस्लिम पद्धति के द्वारा ही अपना जो शादी का जो प्रोसेशन था उस तरह से पूरा किया। ये बाद में एक खबर भी फैली, अब ये अफवाह ज़्यादा थी जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि उनकी एक कस्टडी को लेकर के, कुछ अभिरक्षा को लेकर के कुछ एक फाइट चली अपने घर में, कुछ अधिकरण को लेकर के, कि रीना राय की बेटी थी, उनका नाम था जन्नत, और कुछ फैमिली में कुछ टशल हो गया और इस वजह से भाई अब जन्नत किसके पास रहेंगी, मोहसिन खान के पास रहेंगी या रीना रॉय के पास रहेंगी। तो इस चीज के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि रीना रॉय की मदद की थी। और जन्नत इस प्रकार से शत्रुघ्न सिन्हा के पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा। तो इस कनेक्शन का थोड़ा सा लाभ उठाते हुए ये बताया जाता है कि जन्नत की कस्टडी रीना रॉय को वापस मिली और इंडिया में रीना रॉय फिर से आ गई और रीना रॉय ने अपना नाम बदल दिया और अब उनका नाम होता है सनम, यानी रीना रॉय को हम सनम के नाम से जानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद भी पसोपेश में बहुत ज्यादा रहे। शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं कि जब एक आदमी के पास में चॉइस होती है दो लड़कियों में से चुनाव करने की कि भाई वो किसके साथ शादी करें, तो लोगों को तो ऐसा लगता है कि भाई इसके पास चॉइस है और बहुत किस्मत वाला है कि इसको दो में से किसी एक को चुनना हुआ, मतलब चुनने का इसको मौका मिला है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब बोलते हैं कि भाई ये सिचुएशन एक आदमी के लिए कितना ज्यादा ट्रॉमेटिक होती है जिस पर ये बीतती है कि उसको एक का चुनाव करना पड़ता है और एक का त्याग करना पड़ता है, और वहां उसको दुख भी होता है कि वो दोनों से एक साथ शादी क्यों नहीं कर सकता। वो एक को उसको चुनना होता है और दूसरे को त्यागना ही होता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का ये जो एक नजरिया है वो थोड़ा सा मतलब इस तरह से है कि शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बताते हैं कि भाई वो इंसान और इंसानियत को रखते हैं। ठीक है, उनके अफेयर्स रहे बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने कोशिशें कभी भी किसी को त्यागने की नहीं की कि भाई ठीक है किसी के साथ उनकी शादी नहीं हो पाई लेकिन उसके साथ उनका एक फ्रेंडली रिलेशन बना रहे, इसके लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत ज्यादा अपने स्तर पर कोशिशें की। जैसा कि मैंने आपको एक अभी एग्जांपल बताया कि जब जन्नत की कस्टडी की बात हुई थी तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का ही एक नाम आया था। हालांकि इस चीज को इतना ज्यादा ओपन नहीं किया गया और यह कहना झूठ ही होगा किसी के लिए भी कि भाई मैं शादी करने के बाद में, एक लड़की से शादी करने के बाद में मैं दूसरी को एकदम भूल गया। इंसान कंप्यूटर नहीं है, यादें पहली बात तो भूली नहीं जाती और अगर कहीं ऐसा मुनासिब है तो वो धीरे धीरे करके भूली जाती हैं। ऐसा नहीं कि किसी इंसान ने अगर किसी से शादी की तो वो दूसरी लड़की को एकदम से भूल जाता है। तो यही बात शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा कि भाई मैं इतना ज्यादा हिपोक्रीट नहीं हूं कि मैं ऐसा कह सकूं कि मैं पूरी तरह से भूल गया हूं। और इस चीज में आप देखिए ये कश्मकश तो खैर चलती है जब ये सारी चीजें होती हैं, जब एक ट्रायंगल बनता है इस तरह से, जब एक प्रेम त्रिकोण होता है तो कश्मकश हर तरह से चलती है और ये कश्मकश इनके घर में, इनकी जिंदगियों में भी चली। लेकिन खुदा की मेहरबानी इतनी रही कि ज्यादा कुछ गलत नहीं हो पाया इन लोगों के बीच में। शत्रुघ्न सिन्हा साहब अक्सर बताते हैं याद करके कि जब वो रीना रॉय के साथ में जब बाहर हुआ करते थे तो कई बार उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि अब आप लोग दोनों अपना घर कब बसा रहे हैं। और जब मैं पूनम के साथ में होता था तो मुझे ये चीज भी महसूस होती थी कि भाई वो होता ना है कि दो के बीच में एक ये आदमी थोड़ा फंसा हुआ महसूस करता है। हालांकि इसके बीच में इंसान वजह खुद ही होता है, मैं ये नहीं कहता कि वजह शत्रुघ्न नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं कि भाई इस तरह की चीजें होने के बाद में इंसान को भुगतना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इंसान इन सब चीजों से छूट जाता है। तो वहां शत्रुघ्न सिन्हा की स्थिति एक खिलौने जैसी होती है कि एक खिलौना है लेकिन जिसके बीच में जो दावेदार हैं वो दो हैं। और इस बात को लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन होती है कि आप जब किसी के साथ में होते हैं तो आपको हमेशा वो दूसरा व्यक्ति याद आता है जो आपके साथ नहीं होता, और जब आप उस दूसरे के साथ में आते हैं तो आपको ये व्यक्ति याद आता है।
यानी आप होते एक के साथ में तो आपको दूसरा नजर आता है, दूसरा याद आता है, और जब आप दूसरे के साथ आते हो तो आपको पहला व्यक्ति याद आता है। और ये चीजें अक्सर हुआ करती थी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में भी। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ब्राह्मण फैमिली से हैं, हिंदू ब्राह्मण है, तो जब करवा चौथ या तीज का फेस्टिवल मनाया जाता है और जहां पर एक होता है ना कि भाई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मतलब क्या कहते हैं, फुलफिल करते हैं, ये काउंटर पार्ट करते हैं। यानी करवा चौथ बिना हस्बैंड के पूरा नहीं हो सकता, बिना पति के पूरा नहीं हो सकता। पति पत्नी का दोनों का रहना अवश्यंभावी है। उसी प्रकार तीज में भी पति पत्नी का रहना अवश्यंभावी है। ज्यादातर हमारे जो नॉर्थ इंडिया में जो ये फैमिलीज होती है, हिंदू फैमिली, वहां के ये सारी चीजें हैं, वहां परंपराएं हैं इस तरह की, और इन परंपराओं से ये लोग बंधे हुए थे। किसके यहां पहले जाना है ये तय करना बड़ा ही टफ होता था। तो शत्रुघ्न सिन्हा का ये रहा, मैंने जैसा कि आपको बताया कि शादी होने के बाद में भी रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का मिलना जुलना काफी समय तक रहा, और इस चीज के बारे में पूनम को भी मालूम होता था कि वो कहाँ गए हुए हैं। लेकिन ठीक है, कुछ चीजें होती हैं, जैसा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं भूलते भूलते ही भूल पाया, उन सब चीजों को एक साथ नहीं भूल सकता था। तो यही चीजें होती थी कि भाई कभी ये पक्ष खाली रह जाता था, कभी वो पक्ष खाली रह जाता था। आप एक अनुमान लगाइए कि बात अगर करवा चौथ की निकल थी, अभी मैंने बताई आपको, तो ये हुआ था कि दोनों ही जो हैं, यानी एक तरफ पूनम और दूसरी तरफ रीना रॉय, दोनों ही पूरा दिन भर का उन्होंने मतलब एक व्रत पर हैं, उन्होंने उपवास रखा हुआ है शत्रुघ्न सिन्हा की लंबी जिंदगी के लिए। आप ये बताइए कि उनमें से उपवास तोड़ने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को किसके पास पहले पहुंचना चाहिए। तो ये स्थितियां बड़ी स्ट्रेस्ड हो जाती थी कि वो जहां उनको होना होता था, कई बार वो वहां नहीं होते थे, दूसरी जगह पर होते थे। यही चीजें उनकी कई जगह पर मतलब कई सालों तक उनके साथ में ये चीज रही कि वो पत्नी के पास में ना होकर के वो रीना रॉय के पास में उस समय मौजूद होते थे। और अक्सर ऐसी स्थितियों में इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के पास में ज्यादा, जिसको मैं बोलता हूं, रहना पसंद करता है। क्योंकि उसको मालूम है कि पत्नी के साथ तो मैं कभी भी हो सकता हूं, लेकिन कुछ समय मुझे अपने उस एक रिश्ते को भी देना है कि जिसके साथ में मैं अब कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। अब इसमें कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है मैं फिलहाल उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो चीज शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में चल रही थी मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये स्थितियां इंसान को बहुत ज्यादा टेंशन, और ये आपको एक जो बहुत ज्यादा होता है ना कि लाइफ में उत्पीड़न जिसको बोलते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं देती। इस बात को खुद शत्रुघ्न सिन्हा अफर्म करते हैं, खुद स्वीकारते हैं। और कई बार ऐसी स्थितियां बड़ी हास्यास्पद भी हो जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि ऐसी चीजें बहुत, ऐसा नहीं है कि ट्रेजिकली होती हैं, कई बार ये चीजों से हंसी भी आती है। जैसा कि उन्होंने एक एग्जाम्पल शेयर करते हुए बताया कि एक बार ऐसा था कि वो बताते हैं कि पाकिस्तान में थे शत्रुघ्न सिन्हा साहब, और ऑपरेटर होते थे उस समय, भाई जो आपको फोन ये नहीं होते थे, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, या आप इस तरह से बात नहीं कर सकते थे। अगर आप एक जगह से, एक सरजमी से दूसरी जगह पर जाते थे तो बीच में ऑपरेटर होते थे ना, उनको कॉल बुक की जाती थी। आप उनको कहते थे कि मुझे कॉल बुक करनी है। तो वहां पर कई बार पूनम जो है, यहां मैं पूनम ढिल्लन की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार आप कहीं कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको। पूनम चंदी रमानी जो कि शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ थी, और उनका फोन भी आने को होता था, और उधर रीना रॉय भी उसी समय पर फोन लगाती थी अक्सर। यानी रीना रॉय भी फोन को बुक उसी समय करती थी जिस समय पूनम फोन बुक करती थी शत्रुघ्न सिन्हा को। तो पूनम को तो ये मालूम होता था कि भाई ये बात रीना की चल रही है, तो पूनम खुद बोल देती थी ऑपरेटर से कि अगर रीना की बात चल रही है तो आप रीना को बात करने दीजिए, मैं बाद में बात कर लूंगी। क्योंकि जो रीना है वो शत्रुघ्न सिन्हा की एक बहन की तरह है, वो ये बात जरूर बोलती थी। बहरहाल इन बातों से अलग थोड़ा सा पहलाज निहलानी इस बात को याद करते हैं और बताते हैं कि फिल्म हथकड़ी, जिसमें रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा ने शायद आखिरी बार काम किया, वो प्रदर्शित हुई थी 1982 में।
और उसके बाद में प्रोड्यूसर पहलाज निलानी ने एक और ऑफर रखा था। फिल्म का नाम था आंधी तूफान। और आंधी तूफान में भी आपको मालूम होगा कि ये फिल्म बनाई थी पहलाज निलानी ने, लेकिन इसके लिए जो पहली स्टार कास्ट थी वो यही थी, शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय। लेकिन जब ये ऑफर रीना रॉय के पास गया तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि भाई मैं इस फिल्म को बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और यहां से थोड़ा सा रीना रॉय का ये था कि उनको स्टैंड लेना था अपनी जिंदगी में कि भाई मुझे भी अब एक अपनी लाइफ में कुछ सोचना होगा कि मुझे क्या करना है अब जिंदगी में। इसके बाद से रीना रॉय ने अपना जो दिमाग है वो बदला, और जैसा कि मैंने बताया कि वो मोहसिन खान के साथ में कुछ समय तक उनका अफेयर रहा, उसके बाद में उनकी शादी वगैरह निकाह उनके साथ हो गया था। बकौल पहलाज निहलानी, इस फिल्म में थोड़ा सा रीना रॉय पॉजिटिव थी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये फिल्म नहीं करूंगी। अगर आंधी तूफान मेरे साथ में शत्रुघ्न सिन्हा करना चाहते हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा से ये पूछो कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा मुझसे शादी करेंगे। अगर उनका जवाब हाँ में होता है तो मैं ये शादी करूंगी, अदरवाइज अगर उन्होंने मुझे पत्नी नहीं माना, यानी मुझसे अगर शादी नहीं की, तो मैं 8 दिनों में मैं खुद शादी करके दिखाऊंगी। और ये उन्होंने किया कि उन्होंने वो शादी की, लेकिन 8 दिनों में तो नहीं की, लेकिन थोड़ा समय लगा उनको। लेकिन ये चीज आई थी कि भाई हथकड़ी के समय पर थोड़ा सा मामला इनके बीच में थोड़ा कसावट थी उस मामले को लेकर, मतलब तनातनी चल रही थी हल्की फुल्की। बेचारे पहलाज निहलानी जो है ना, वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके थे और उन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और बहुत वो रोए चिल्लाए इस चीज पर, रोए मतलब परेशान होकर के। एक फिल्म की घटना थी, फिल्म थी टेलीफोन, जो 1985 में, आपने देखा होगा, वो रामसे ब्रदर्स की फिल्म थी टेलीफोन। तो उस फिल्म के दौरान ये बात थी जुहू की, है ना। तो अब रीना रॉय का मैसेज आता है और पहलाज निहलानी के पास में वो मैसेज था, यानी 1984 के लगभग भी रीना रॉय का अंतिम मैसेज शत्रुघ्न सिन्हा के पास में आता है कि भाई अगर मुझसे शादी करो तो कर लो। और अब जब ये स्थिति जब बनती है और उधर शत्रुघ्न सिन्हा की भी थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति थी, और वो मतलब होता है ना कि शादी किसी से होने वाली है या हो गई है, और जब पूनम के साथ में उनकी शादी हो चुकी थी, उसके बाद में रीना रॉय की तरफ से भी फिर आपके दबाव आता है कि भाई मुझसे शादी कर लो तुम, है ना। अब शत्रुघ्न सिन्हा जब ऑलरेडी शादी कर चुके हैं तो वो कैसे शादी कर सकते हैं फिर से इनके साथ में, तो उन्होंने मना कर दिया। और इस चीज पर पहलाज निहलानी बहुत ज्यादा रोए, बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई उनको, और वो शत्रुघ्न सिन्हा के सामने गिड़गिड़ाए। शत्रुघ्न सिन्हा ने उनको बोला कि भाई उन श्री रीना रॉय को जाने दो, उसको शादी करने दो, है ना। तो ये कुछ इस तरह की चीजें आई, और हालांकि पूनम को इस बात का पूरा विश्वास था कि भाई घोड़ा कहीं भी जाएगा लेकिन वापस अपने घर में ही आएगा। कहते हैं ना, पक्षी कहीं भी जाए लेकिन वापस अपने घर में ही आएंगे। तो पूनम को अपने उस प्रेम पर पूरा भरोसा था। शत्रुघ्न सिन्हा की लिमिटेशन वो जानती थी कि भाई वो कुछ भी कह दें, कुछ भी कर ले, लेकिन अल्टीमेटली वो जो डिसीजन लेंगे ना, वो वही डिसीजन लेंगे जो कि एक सही और सच्चा इंसान उस तरह का डिसीजन लेता है। शायद पूनम सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, इसीलिए कभी भी उन्होंने उनके ऊपर वैसा कोई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि एक आम पत्नियां, एक आम इंसान अपने आम पति पर जिस तरह का प्रेशर कई बार क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। रीना रॉय ने जो शादी की मोहसिन खान से, हमको कई बार ऐसा लगता है कि वो उन्होंने एक डिसीजन लिया बहुत जल्दबाजी में। हो सकता है रीना रॉय ने वो डिसीजन इसलिए लिया हो कि वो देख पा रही हो उस चीज को कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा शादी होने के बाद में भी
उन्होंने शादी कर ली पूनम से, लेकिन उसके बाद में भी वो मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे मिलना नहीं छोड़ रहे हैं, और इस वजह से 3 जिंदगियां खराब हो सकती थी। यानी पूनम की जिंदगी तो खराब होती ही होती, शत्रुघ्न सिन्हा और खुद रीना रॉय की। इसलिए रीना रॉय ने इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए, यानी उनको शत्रुघ्न सिन्हा को छुटकारा दिलाना था इन सब चीजों के लिए, इसलिए उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी में वो एक डिसीजन लिया जो शायद कोई भी नहीं लेता, कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से मोहसिन खान, जो कि कहीं दूर दूर तक भी रेस में नहीं थे, उनसे शादी कर ली, ताकि ये जो उनका एपिसोड था शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में उस तरह का प्रणय संबंध का, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद नए नए उन्होंने शादी की थी, तो वो एपिसोड जो खराब हो सकता था लाइफ में, और शायद वो इस चीज का हश्र देख चुकी थी कि भाई परवीन बाबी का क्या चल रहा था उस समय, या अमिताभ बच्चन और रेखा का क्या चल चुका था, शायद उस सारी चीज से सबक लेते हुए रीना रॉय ने इस तरह का कुछ कदम उठाया। हालांकि उनके दिमाग में ये चीज भी थी कि भाई ये जो बात है ये उस तरह से भी जा सकती है जैसे कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में हुआ, क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा कि धर्मेंद्र की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी प्रकाश कौर से, बहुत पहले की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस शादी को तोड़ा नहीं, लेकिन हेमा मालिनी से भी बाद में शादी की, और वो 1-2 दिन के लिए मुस्लिम भी बने, लेकिन उन्होंने दोनों शादी को निभाया। तो एक थॉट रीना रॉय के दिमाग में ये भी था कि भाई ऐसी भी हो सकता है, ये कंडीशन भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर शायद फैमिली का प्रेशर इतना ज्यादा था, और वो एक उस फैमिली को बिलोंग करते थे जो कि बड़ी ट्रेडिशनल कट्टर फैमिली थी और परंपरा को मानती थी। हर एक की जिंदगी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तरह नहीं होती है कि एक शादी होते हुए भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं और वो शादी बहुत अच्छी तरीके से सफल हो जाए पूरी जिंदगी भर के लिए। आज आप धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को देखते हैं, लेकिन आज आप धर्मेंद्र और बॉबी देओल और सनी देओल को भी देखते हैं, लेकिन हर जगह पर यह चीज मुनासिब नहीं होती, हर जिंदगियों में मुनासिब नहीं होती ऐसी चीजें। बहरहाल हर एक की जिंदगी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की तरह तो नहीं होती कि एक शादी होते हुए भी धर्मेंद्र ने जिस तरह से दूसरी शादी को भी संभाला, हेमा मालिनी के साथ में भी एक फैमिली बनाई, और वहीं पहले से प्रकाश कौर के साथ में भी एक फैमिली चल रही थी, और आज की तारीख में ये बता पाना असंभव है कि उन दोनों की फैमिली अलग अलग है, प्रकाश कौर या हेमा मालिनी की, या दोनों फैमिली एक ही है। तो इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद के बारे में नहीं सोचा था कि क्या वो इस चीज को, दो फैमिली को, जो कि रीना रॉय की फैमिली भी हो सकती थी और पूनम की तो थी ही, क्या उन दोनों फैमिली में बराबर का वो न्याय दे सकते थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने इस चीज को लेकर के कभी सोचा नहीं था, और शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ज्यादा पारंपरिक और बहुत ज्यादा मतलब पक्के, जिसको बोलते हैं ना, अपना जो जो श्रद्धा और अपनी परंपराओं के बहुत ज्यादा पक्के इंसान रहे हैं। भले वो करते कुछ भी हैं, मतलब वो, लेकिन जब वो डिसीजन लेते हैं किसी चीज पर तो एक फर्म डिसीजन होता है। लेकिन बाद में एक ऐसा भी कुछ इत्तेफाक रहा कि शत्रुघ्न सिन्हा के भाई डॉक्टर राम सिन्हा, उन्होंने एक बार कहा था शत्रुघ्न सिन्हा को कि हो सकता है भैया आपकी शादी रीना रॉय से हो गई होती और वो हमारी भाभी होती, यानी आपकी दूसरी शादी रीना रॉय से हो गई होती। तो जब शत्रुघ्न सिन्हा से राम सिन्हा ने ये बात कही होगी तो आप समझिए कि शत्रुघ्न सिन्हा के दिलो दिमाग पर क्या चीज बीती होगी। क्या उन्हें नहीं लगा होगा कि ये चीजें क्या इतनी आसान थी? अगर ये चीज इतनी आसान थी, जब राम सिन्हा के दिमाग में ये चीज थी, तो क्यों ना शत्रुघ्न सिन्हा को रीना रॉय से शादी कर लेनी चाहिए थी। हो सकता था कि ये दूसरी शादी जो कि रीना रॉय के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने की होती, वो भी धर्मेंद्र की तरह जो कि उन्होंने हेमा मालिनी से की, वो शादी उतनी ही ज्यादा सफल होती। लेकिन ऐसा नहीं था और ऐसा हर केस में नहीं होता। शत्रुघ्न सिन्हा ये भी मानते हैं, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि एक पारंपरिक एक उस फैमिली को बिलोंग करते हैं जो कि पूरी तरीके से हिंदू पद्धति और उस तरह की चीजों को मान्यता और परंपरा रीति रिवाज। तो शत्रुघ्न सिन्हा अपनी उस बात में बहुत ज्यादा पक्के रहे, उनका कहीं भी कुछ भी चला, लेकिन जो उन्होंने डिसाइड किया वो ऐसा डिसाइड किया कि वो फिर अपने उस निर्णय से कभी भी टस से मस नहीं हुए।
और शत्रुघ्न सिन्हा ने इन सारी बातों को बड़ी ही बेबाकी से स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी भी बात से अपने कदमों को पीछे हटाया हो। तो इसमें ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बहुत ज्यादा एक महानता रही है कि उनसे जो गलतियां हुई उस पर उन्होंने कभी भी पर्दा नहीं डाला, बल्कि उन्होंने उन सब चीजों को भी उखाड़ करके या उधेड़ करके रखा अपने खुद के बारे में भी। बहरहाल चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में कल आपसे एक बार फिर से रूबरू होता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बट जाने से पहले मेरी आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिएगा प्लीज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। मिलते हैं, बाय।